तो गरीबदास जी का उदाहरण सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मात्र 61 साल की उम्र में, युवा अवस्था में, और गरीबदास जी ने कहा कि भैया मैं अब इस गंदे लोक में एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा, मेरा काम पूरा हो चुका है। हमें एक शिक्षा मिल रही है। पहले आपको गुरुदेव के मुख कमल से सुनाते हैं गरीबदास जी ने क्या कहा। भाई और बहनों, गुरुदेव के सत्संगों में हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी ने, क्या कहा इस गंदे लोक के विषय में, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार गरीबदास जी से कहा कि बेटा तू जा, वापस जाओ आप, और इस नाम का जाप करोगे ना बहुत जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे। गरीबदास जी 61 वर्ष की उम्र में, 61 वर्ष रहे शरीर में, 61 वर्ष की उम्र में सब इच्छा से शरीर छोड़ा था। और फिर उसमें तो भगत पीछे पड़ गए, महाराज और रुक जाओ बहुत, और कुछ दिन रहो। 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने के बाद मैं नहीं रहूंगा इस लोक में, भाई मेरा काम पूरा हो गया। तो 6 महीने के बाद सबको पहले सूचित करके बता दिया था कल मैं शरीर छोड़ूंगा। उस दिन भादवा उतरते की द्वादशी को, और सन 1778 में गरीबदास जी 61 वर्ष की आयु में बैठे बैठे शरीर छोड़कर अपने चले गए थे। क्योंकि जिसने वो लोग देख लिया यहाँ रह सकता है। आपको तो वैसे तो ज्ञान से ही दास आपको इतना प्रेरित कर देगा कि आपकी आस्था यहां से हटकर 100% वहां लगेगी, तभी वहां जा सकोगे। जो उस लोक को एक बार देख लेता है उसकी आस्था फिर यहां नहीं लग सकती। तो गरीबदास जी को तो आंखों से दिखा दिया, और हमें आज गुरुदेव ने ज्ञान वाली आंखों से दिखा दिया। हजारों बार सृष्टि रचना बता बता के उन महापुरुषों के जिनको परमात्मा ने गवाह बनाया, उनके उदाहरण दे दे के कि सतलोक कैसा है, कैसे वहां के सुख हैं, कितने ठाट बाट है, हम कहां गंदगी में पड़े हैं, कहां एक सुअर की जिंदगी, कहां एक देश के राजा की जिंदगी। तो गुरुदेव हमें ज्ञान से प्रेरित कर रहे हैं बार बार सत्संगों के माध्यम से। और गरीबदास जी ने 61 साल की उम्र में अपने आप को सांसारिक काम धंधों से फ्री कर लिया, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री कर लिया। काल कभी फ्री होने नहीं देता। अरे आप और हमारे पास में तो है क्या, गरीबदास जी के तो 2000 बीघा जमीन थी, 2000 बीघा, 6 उनके संतान थी, रिश्तेदार थे, ठाट बाट थे, घोड़े रखा करते थे। यानी आज की गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, उस समय का घोड़ा। इन सभी चीजों से गरीबदास जी ने एक भगत की भूमिका निभा के अपना पीछा छुड़वाया। ना उस जमीन में आस्था रही, बहुत बड़ी उनकी कोठी, उनका महल भी होगा, जमींदार थे, उसमें भी कोई आस्था नहीं रखी। घोड़े थे उनके पास में, मर्सिडीज गाड़ियां, उनकी भी कोई आशा नहीं। संतान भी थी उनके। एक उदाहरण पेश किया उस परमात्मा ने ऐसा लीला में जीवन जी के कि भैया इसी प्रकार से काल तुमको भी फंसा के रखेगा, काम धंधे में, कार कोठी में, बेटा बेटी में, पोता पोती में। लेकिन तुमने कोशिश करनी पड़ेगी ज्ञान को आधार बना के, भक्ति ज्यादा से ज्यादा करके, सतगुरु को प्रसन्न करके, अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होने की, फ्री होने की। यह काल कभी तुम्हें जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होने देगा, कभी तुम्हें जीवित नहीं मरने देगा। यह तुमने खुद ने मरना पड़ेगा, पीछा छुड़वाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने बताया कि गरीबदास जी की 6 संतान थी, लड़की शायद 2 थी या 4 थी, कुछ ऐसा बताया परमात्मा ने। और उन लड़कियों ने शादी नहीं करवाई। दोनों लड़कियों ने मना कर दिया कि पिताजी हम तो अपना आत्म कल्याण करवाएंगे। गरीबदास जी ने कहा कि बेटी बहुत अच्छी बात है, भक्ति करो अपनी, भक्ति के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, बहुत अच्छी बात है, आजीवन ब्रह्मचारी रही वो। तो भाई और बहनों, हमने खुद ही फारिग होना पड़ेगा, काल हमें फारिग नहीं होने देगा। अरे एक तरफ तो हम दिन रात इतना कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए? सतलोक जाने के लिए।
और कल को गुरुजी विमान लेके आ जाए, कितने तैयार होंगे भाई? जुबान से तो सारे कह देंगे चलो चलो गुरुजी, चलो चलो गुरुजी। गुरुजी तो अंदर से देखेगा ना अभी इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, पटक देगा वहीं नीचे उठा के। तो हमने बगुला नहीं बनना, हमने हंस बनना है। हंस बाहर से भी बिल्कुल साधु और अंदर से भी साधु वाले गुण। तो ऐसे हमारी बात बनेगी भाई और बहनों। उसके लिए सारा प्रयत्न परमात्मा कर रहे हैं और दासों से करवा रहे हैं। अब जो आत्माएं सात संगतियों के हर एक नियम और मर्यादाओं में रहकर चल रही हैं, उनके तो आंखों में घीसा डलता है, घीसा जब ये बातें सुनते हैं तब। और जो अभी सात संगति की मर्यादाओं में फिट नहीं है, और जो आत्माएं कोशिश में लगी हुई है कि भाई हम भी कोशिश करेंगे मालिक के आशीर्वाद से, उनको भी मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन जो बिल्कुल डल हैं, उनको तो कांटे से चुभेंगे, कांटे से। और आश्रम वालों का तो हाल क्या हो रहा आपको पता ही है। आए दिन मुकदमे की छड़ियां ले लेके खड़े हैं, करवाओ मुकदमे इस पे, करवाओ मुकदमे इस पे। अरे करवा दो रे, तुम कितने मुकदमे करवाओगे? किसी की बेबे थोड़ी छेड़ रखी है, किसी का मर्डर थोड़े कर रखा है, किसी की चोरी थोड़े कर रखी है। अरे भगत के साथ तो वही होगा जो भगवान के साथ हो रहा है। तो मेरे पे तो 4 ही मुकदमे हैं, मेरे सतगुरु पे तो 14 है, 14, 10 तो बाकी है अभी। मैं तो कहता हूं जल्दी करो, जल्दी, लेट मत करो, एक साथ कर दो 10 मुकदमे, मुझे सतगुरु के बराबर तो कर दो। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो चेला सतगुरु का होई, हमारी चाल चलेगा सोई। तो गुरु हमारा देशद्रोही और भाई उनके परम भगत होंगे गुरुद्रोही। तो करो तुम, कितने सत्सेवक भाई बहनों को गुरुद्रोही करते हो, करो तुम। कीट न जाने भृंग को यूं सतगुरु कर ले आप समान। हमें तो सतगुरु के बराबर होना है। अरे जीव जब तक पीव नहीं बनेगा सतलोक कैसे जाएगा? तो इस गंदे लोक में जो लड्डू, जो प्रसाद हमारे सतगुरु को मिल रहा है, सच कहने का भाई, जब तक हम भक्तों को नहीं मिलेगा हम कैसे भगत बनेंगे? तो मैं तो आश्रम वालों से कहता हूं कि 1-1, 2-2 मुकदमे क्या करते हो नालायको? गुरुजी से सद्बुद्धि लो, थोड़ी भीख मांगो परमात्मा से कि परमात्मा 10 मुकदमे करवा दे एक बारी उसके ऊपर, तो मेरा भी टंटा खत्म और तुम्हारी भी चिंता खत्म। कुछ ऐसा करो। 1-1, 2-2 मुकदमे से बात नहीं बनेगी, इनसे कुछ नहीं होना। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है हमने अब हर प्रकार से यत्न और प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो फिर असंख्य जन्मों का झंझट हो जाएगा, बहुत तगड़ा तगड़ा दर्द बन जाएगा फिर ये। और ये अचानक से सतगुरु, अचानक से, जैसे अचानक से सात संगति में नो एंट्री हो गई, ऐसे ही अचानक से परमात्मा फिर सतलोक की भी नो एंट्री कर देगा। फिर क्या कर लेंगे हम? अरे हम नित्य में पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात, काया माया ना वहां, नहीं पिंड नहीं गात। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात। अलल पंख यानी अलल पक्षी, यानी सतगुरु अलल पक्षी की तरह पृथ्वी पर आता है। अब अलल पक्षी का उदाहरण दिया गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने बताया कि अब वर्तमान में वो पक्षी नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया, धरती पर केलों के वृक्ष समाप्त हो गए, जिस कारण से वो जो भी अंडे ऊपर से देते थे वो फूट जाते थे, बच्चा मर जाता था, वो प्रजाति नष्ट हो गई, द्वापर तक थी वो। तो गुरुदेव ने क्या बताया? सतगुरु का उदाहरण अलल पक्षी से क्यों दिया? परमात्मा का उदाहरण, अलल पक्षी का जोड़ा ऊपर से अंडा छोड़ देता, अंडा नीचे केले के वृक्षों की झुरमट पर आके गिरता, अंडा फूट जाता, उसमें से वो बच्चा निकलता अलल पक्षी का, और वो क्या करता? वहीं खाता पीता खेलता कूदता सारा काम करता, बड़ा होता, रिहर्सल करता उड़ने की। और जब वो युवा हो जाता, बड़ा हो जाता, तब लास्ट में वो क्या करता था? गुरुदेव ने बताया जितने हाथी वो एक बार में लेकर जा सकता था। गुरुदेव ने बताया 5 हाथी, एक अपनी चोंच में और 2 अपने इस पंजे में और 2 इस पंजे में, ऐसे 5 हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी उड़ जाता था अपने माता पिता का भोजन लेकर।
तो ऐसे ही सतगुरु आते हैं सतलोक से अलल पक्षी की तरह। अब वो अलल पक्षी एक बार में जितने हाथी ले गया उतने ले गया, वो दोबारा फिर हाथी लेने नहीं आता, फिर वो अंडा ही आता है, फिर वो पक्षी बनेगा, फिर वो लेकर जाएगा। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा जो सतलोक से आए हैं, और ये एक बार में जितनी हंस आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद ये परमात्मा फिर मुड़कर इस कलयुग में वापस नहीं आएगा, बाद में फिर देखते रह जाएंगे। तो गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात। ये वाणी क्या कह रही है कि वो सतगुरु जो हमें मिला है ना, वो अलल पक्षी की तरह क्रिया करेगा। वो अलल पक्षी का बच्चा फिर बाद में नहीं आता दोबारा कि लो माता पिता ये 5 बच्चे 5 हाथी, मैं और जा रहा हूं और ला रहा हूं, वो दोबारा नहीं आएगा। फिर उसके बच्चे आएंगे, फिर वो नर और मादा अंडा पैदा करेंगे, फिर वो अंडा आएगा, फिर वो लेकर जाएगा। तो भाई और बहनों, गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। बाद में ये सब नियम मर्यादा धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा यहां पर कुछ भी। ये जो परिस्थितियां गुरुदेव भगवान ने वर्तमान में अजब गजब जो बना रखी ना, ये आप और हमारे लिए अजब गजब। हम किस स्थिति में हैं, ना जी रहे ना मर रहे, ना गरीब ना अमीर, ना भिखारी ना बिल्कुल नॉर्मल, ना विशेष दुखी ना विशेष सुखी। परिवार वाले हमें दुखी कर रहे, रोजी रोटी की तरफ से भगत दुखी। यानी परमात्मा ना वर्तमान में हमें जीने दे रहे, ना हमारे को मरने दे रहे, हमें इस स्थिति में बांध के रखे हुए भक्ति करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि मालिक की वाणी है कि सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। सुख में भक्ति नहीं हो सकती, सुख में भक्ति भाव नहीं बनेंगे, आपकी कभी भी हृदय से सतलोक जाने की सुख में इच्छा नहीं बनेगी। ये अजब गजब परिस्थितियां परमात्मा ने हमारी बना रखी हैं, अजब गजब। क्या ये परिस्थितियां सतगुरु के सतलोक जाने के बाद रहेंगी? अरे उसके बाद तो यहां सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, सतयुग जैसा। हर भगत अपने आप को अनिल अंबानी जैसा महसूस करेगा, प्रधानमंत्री जैसा। ना कोई दुख, ना कोई डर, ना कोई द्वेष, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मुकदमा, ना कोई झगड़ा। और वर्तमान में जो दान धर्म कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, इसके प्रतिफल में परमात्मा अच्छे अच्छे घरों में जन्म देगा, धनाढ्य लोगों के घरों में जन्म देगा, क्योंकि भक्ति तो फिर मिलेगी ना। और सतगुरु भी धरती पर नहीं रहेगा, ऊपर से सुखों की बौछार हो गई भक्ति फिर। अरे सत्संग सुनाते हैं गुरुदेव भगवान, और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? आपको गुरुदेव भगवान की आवाज में सुना देता हूं, क्या कह रहे हैं परमात्मा। ये सत्संग हमें कितनी गहरी शिक्षा देगा। 4 मिनट का सत्संग है, ध्यान से सुनना। दरोगा का और वो किसान जो खेत से पानी निकाल रहा था, एक बार ध्यान से सुनना भाई और बहनों। कई चिंताएं होती हैं, लेकिन कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। इस सत्संग का अंत में क्या निष्कर्ष निकलेगा वो देखना भाई और बहनों। क्या कह रहे हैं परमात्मा? बस 2 शब्द ध्यान रखना कि चिंता है तो है, चिंताओं में भक्ति करनी पड़ेगी, चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में, यानी गर्मी के मौसम में, घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में।
रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, रहट, हरहट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की, उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखियो हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बहल से चलाया जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुड़ी, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी। नीचे एक कुआं होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसका बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर, और वो बैल से बैलों को चलाया घुमाया जाता था कोल्लू की तरह। तो वो व्हील घूमता था, वो पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी, और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी। तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी। उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही उस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वो SHO, तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे। वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चू करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, ची चू ने सुनकर, और वह फड़क गई, 1 किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चू चू बंद कर दे भाई, ची चू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे, कोल्लू को सा फिरा रहे थे, उससे वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था। तो किसान ने वह बैल रोक दिया, तो पानी आना, जल आना भी बंद हो गया, और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था। खेत में जल साथ साथ वह जमीन प्यासी थी, पी रही थी। जल घोड़ी के पीने योग्य एकत्रित नहीं रहा, घोड़ी निकट आई, जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि एक किसान जल निकाल। उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चू ची चू, फिर हुई घोड़ी, फिर भागी। वो किसान को उसने कहा, दरोगा ने गया चू चू बंद करवा, ची चू बंद कर। उसने फिर बैल रोक दिया, वो फिर घोड़ी लिया, पानी पाया नहीं। तब वो किसान बोला, दरोगा जी इस ची चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो ये ची चू में ही पीना पड़ेगा ये जल, राम नाम का भाई। जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चू चू तो फिर फायदा क्या हुआ, वह टेंशन तो सही से भक्ति और बर्बाद होगी। तो इस ची चू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो, और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा या ची चू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। समझ में आए भाई और बहनों? हम केवल इन सत्संगों को मनोरंजन की दृष्टि से सुना करते थे कि हाँ अब गुरुजी कहानी बता रहे हैं, आनंद आएगा। गुरुजी कहानी हमारे आनंद के लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो दरोगा इधर से घोड़ी पर बैठकर आया, वो घोड़ी तो समझो मन, और मन के ऊपर बैठा हुआ दरोगा समझो भगत, जो भक्ति करना चाहता है, लेकिन मन का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि वो घोड़ी के ऊपर बैठा है, भगत मन के ऊपर बैठा है। इधर से वो किसान कौन? सतगुरु। और पानी क्या? भक्ति। परमात्मा हमें भक्ति देना चाहते हैं, भक्ति करवाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर लगाना चाहते हैं। मन हमारे को भक्ति पर नहीं लगने देता कि नहीं, बहुत टेंशन है, बहुत चूचू है, बहुत तकलीफ है,
ये काम भी बिगड़ा पड़ा है, ये काम भी बिगड़ा पड़ा है। तो हमने क्या कहा कि चूंचू बंद करो, चूंचू बंद करो। यानी गुरुदेव ने वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा कर रखी हैं हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, जानबूझ के छोटी मोटी परेशानियां, दुख, तकलीफ, संकट, ये चूंचू है। तो भगत क्या कहता है? चूंचू बंद करो सतगुरु, चूंचू बंद करो, परेशानियां बंद करो, तकलीफें बंद करो। तो सतगुरु ने कहा कि ले बेटा, बंद कर दूंगा मैं तो। अब सतगुरु ने चूंचू बंद कर दी, किसान ने पानी निकालना बंद कर दिया, बैल रोक दिए। अब बैल रोक दिए तो कुएं से पानी आना भी बंद हो गया। उधर से वो आया दरोगा जी अपनी घोड़ी लेके, भगत आया फिर उधर से। और जब तक भगत आया कि हां अब शांति है, अब बिल्कुल सही है मामला, कोई चूंचू नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आकर देखा तो उसमें जल ही नहीं है, भक्ति नहीं है, जल ही नहीं है उसमें। फिर कह रहा भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो, जल निकालो, जल निकालो भाई, जल निकालो। दरोगा कह रहा भाई जल निकालो, पानी निकाल, मेरी घोड़ी पिएगी, मैं पीऊंगा। सतगुरु ने फिर से चूचू शुरू कर दी। और चूचू की आवाज को सुन के, दुख तकलीफ संकटों को देखकर भगत फिर भग गया। ये नहीं नहीं नहीं, दुखों में भक्ति नहीं होगी, दुखों में भक्ति नहीं होगी। रोक 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 भाई, चूचू को रोक। सतगुरु ने फिर से रोक दिया। थोड़ी बहुत शांति देकर भगत फिर आया, फिर पानी गायब, भक्ति तो है ही नहीं, सुख में तो भक्ति है ही नहीं। तो अंत में क्या कहा फिर किसान ने? इस चूचू में पानी पी गए तो पी गए, इन समस्याओं में, इन तकलीफों में जो वर्तमान में तेरे लिए सतगुरु ने पैदा कर रखी है जानबूझ के, इस सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। कि अपने दुखों का रोजना मत रो, समस्याओं का रोजना मत रो। अरे मैं भी तो तुम्हारे जैसा 2 कोड़ी का भगत हूं, नीच आदमी हूं। मेरे साथ में कितनी ज्यादा बेईमानी कर रखी है, बदतमीजियां कर रखी है ना आश्रम वालों ने। कैसे मेरे को रहना पड़ रहा है, कैसे मेरे को खाना पड़ रहा है, कितने मेरे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं, कहां कहां मेरे को तारीखों पे जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी परमात्मा 2-2, 3-3 घंटे दिन में सुमरण करवाते हैं, एकांत में बैठवा के। 2-2, 3-3 घंटे की चिंता तो भाई बनी रहेगी। जब हमें चिंता हरण मिल गया, संकट मोचन मिल गया, तो फिर हमने क्या चिंता, इन चिंताओं की देखा जाएगा, उसके हाथ में है डोर। अगर हमने सतगुरु को अपना कुत्ता मान लिया और अपने ये गले की जोड़ी सतगुरु के हाथ में दे दी, और यदि हमें पक्का विश्वास है कि मेरे गले की जोड़ी मेरे सतगुरु के हाथ में है, तो चिंता फिर उसकी भाई। अब जो भाई बहन छोटी मोटी समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं, भाई थोड़ा इस पवनदास की तरफ नजर डाल लिया करो। ये नहा धो के कपड़े उपड़े बैठ के तुम्हारे सामने आ जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो चिंता मुक्त हो गया। थोड़ी सी नजर डाल लो। ना इन लोगों ने मुझे संगत में छोड़ रखा कहीं का, गुरुद्रोही 10 साल से। दिख जाऊं तो मार पिटाई करने से ये पीछे नहीं हटते। गाली गलौज की कोई सीमा नहीं है। सच बोल दें तो तुरंत मुकदमा करवा दो, और वो भी हरियाणा में। कि जाएगा कहां, आएगा तो हरियाणा में। डर बैठाने के लिए कि सच कहना छोड़ दे, वीडियो बनाना छोड़ दे। काम धंधा मैं नहीं कर सकता, रोड पर खड़ा होके काम मैं नहीं कर सकता। 50 मेरे दुश्मन हर शहर में भगत ही बने हुए। ऐसी परिस्थिति में आदमी भक्ति कर सकता है क्या? आत्महत्या तो कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता इंसान। फिर भी परमात्मा करवा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, सतगुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। अपनी सावधानी बरतो, अपनी तरफ से मर्यादा में रहो, बाकी सतगुरु पे छोड़ो। हर किसी पे हर प्रकार की समस्या है। कोई मेरी की तरह कोई दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है। भैया यहां दुख सबको है। अगर मैं भी हर प्रकार से सुखी हो जाता तो ये भक्ति मेरे आसपास भी नहीं होती आज।
2 कोडी का कहीं भग रहा होता, फिर रहा होता, मैं भी चापलूसी करता हुआ इन कोऑर्डिनेटरों की। तो परमात्मा ने मुझसे भक्ति करवाने के लिए ऐसी ही परिस्थितियां बनाई। मेरे लिए यही परिस्थितियां उत्तम थी, मेरे मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो परमात्मा ने मेरी परिस्थितियां ऐसी बना दी। मेरे से मालिक ने इस प्रकार से सेवा करवानी थी। मेरे कुछ ऐसे कर्म थे जो इसी प्रकार से सेवाओं से ही वो कटने थे, और मैं इन्हीं परिस्थितियों में ये सेवाएं मैं कर सकता था। ये अंतर्यामी परमात्मा देख लेता कि कौन आत्मा किस प्रकार से कंट्रोल में आएगी। तो भैया ये काल का लोक है, यहां भगवान सुखी नहीं है तो भगत कैसे सुखी हो जाएगा? अरे भक्ति करवाने वाला 11 साल से जेल में बैठा है, तो भगत कैसे अपने आप को सुखी मान ले? और जिसने यहां पर सुखों की उम्मीद कर ली कि मैं सुखी हो जाऊं, उसी दिन से सतगुरु से उसका कनेक्शन कट। जिसने यह सोच लिया कि भगवान मैं सुखी हो जाऊं इस गंदे लोक में, उसी दिन सतगुरु नाराज कि गधे, मैं तो तेरे को सतलोक में ले जाकर सदा सदा के लिए सुख देने की सोच रहा हूं, और तू इसी गंदे लोक में पैर जमाने की सोच रहा है। यहां सुख किसको? भगवान यहां तो भाग्य में हो तो भी ना होना चाहिए। ये सतगुरु इतना ही दे, बस तेरा भगत भक्ति कर सके, तेरे भगत की आवश्यक जरूरतें पूरी हो सके। ये सतगुरु बकवाद करने के लिए संपत्ति मत देना बिल्कुल भी, मेरे भाग्य में भी हो तो। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाए। ये देख लो, आवश्यकता से ज्यादा माया सतगुरु के परिवार के पास आ रही है, क्योंकि इस सतगुरु की भक्ति को जो टारगेट बनाकर आप भक्ति करोगे आपको वही मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा पूरी शिद्दत से। 2 नाव की सवारी नहीं। आश्रम वालों से शिक्षा ले लो। आश्रम वालों ने केवल माया को टारगेट बनाया और सुमरण किया, मोक्ष को टारगेट नहीं बनाया। शौपन में भी याद नहीं किया कि हमें मोक्ष चाहिए। बड़ी शिद्दत, बड़ी लगन के साथ में केवल पैसे को टारगेट बनाया, माया को। आज देख लो, सतगुरु ने उनके पोबारे 25 कर रखे। अंधाधुंध दान संगत का आ रहा है, और फिर क्या कर रहे हैं वो? फिर सतगुरु ने क्या कहा कि ये माया जैसे घर में प्रवेश करेगी, सबसे पहले तेरे को भगवान से दूर करेगी। अब देख लो आज इनकी बकवादे, अपने भगत भाई बहनों पर मुकदमे पे मुकदमे। सतगुरु के सत्संगों की छींट भी नहीं लगी इनको, छींट भी अपने भाई बहनों पर मुकदमे। और जगत वालों को कितना मान सम्मान दिया जा रहा है जो भक्ति के निकट भी नहीं है। उनसे तो भाईचारा बढ़ाया जा रहा है, उक्का पाड़ों से, जिनको परमात्मा ने ढेड़ की संज्ञा दी, नीच की संज्ञा दी। कि जो व्यक्ति हुक्का पीता है, वो चाहे राजा हो चाहे प्रजा, वो ढेड़ की संज्ञा में, वो नीच की संज्ञा में है, काफिर है। तो काफिरों के संग तो यारी दोस्ती, और अपने भगत भाइयों के साथ में दुश्मनी। ये माया फिर ऐसे घर गालेगी, ऐसे कर्म फोड़ेगी। फिर ये माया फोड़ रही है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। कोई भगत भाई मेरे घर पे कभी आ जाए तो परमात्मा वो भी पेट भर के खा ले और अपना भजन कर ले, और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए। सतगुरु इससे ज्यादा मुझे माया मत देना। और फिर सतगुरु हमारे से दूर है क्या? फिर हम किसी ऐरे गहरे की, कोई लल्लू पंजे की भक्ति कर रहे हैं क्या, जिसको पता नहीं है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? अगर मर्यादा में है, लगन है, टारगेट मोक्ष है, सतगुरु वचन पर गाड़ी सही चल रही है, समय से पहले परमात्मा व्यवस्था करेगा, समय से पहले। अरे 6 महीने के बच्चे को पता नहीं होता सर्दी कब आती है। माता पिता 10 दिन पहले सर्दी के कपड़े ला के रख देते हैं कि सर्दी आने वाली है। ये तो हमारे परम पिता है। लेकिन हम उस बच्चे की तरह मां बाप पे समर्पित तो होना सीखे। वो 6 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा नहीं जानता वो दुनिया को, नहीं किसी से यारी दोस्ती सुखा भाईचारा निभाता हो। उसकी मां के अलावा दूसरा कोई गोद में ले ले तो रोने लग जाता है। तो इसी प्रकार हमने भी उस बच्चे की तरह अपने गुरु पर, अपने भगवान पर समर्पित होना पड़ेगा। हम नहीं जानते दुनिया को अपने सतगुरु के अलावा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। मेरे तो सब कुछ मेरे गुरुदेव भगवान है। भाड़ में चाहे भाईचारा, भाड़ में जाए फालतू की रिश्तेदारी जो भक्ति में बाधक है।
फिर देखना सतगुरु आगे से आगे चलेगा। जो पतिव्रता जमीन पर और जो जो दर है पाव, समृद्ध झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। और ये राजनीति करने वालों की तुम्हें दिखा देंगे यही दुर्गति भक्ति विधान अनुसार। यहीं पर ये जो बकवाद कर रहे हैं ना वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में, खुद के कर्म फोड़ रहे हैं, संगत के फुड़वा रहे हैं, दुनिया के साथ झूठा भाईचारा निभा रहे हैं, राजनीतियां करवा रहे, स्टेडियम बनवा रहे, धर्मशाला बनवा रहे, लोगों के खेतों का पानी निकाल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। आने वाले समय में देखना इनकी दुर्गति यहीं पर, यहीं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं करेगा आगे चल के संत रामपाल जी की। ये उदाहरण बन रहे हैं साथ साथ में सात संगत वाले और इन आश्रम वाले उदाहरण बन रहे हैं। ये हम कोई मूर्ख नहीं है जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनके मुकदमे झेल रहे हैं। दो हाथ हमारे भी हैं, वो अगर दो मारें तो एक आधा तो हम भी मार ही सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर एक हाथ भी उठा दिया मारने की दृष्टि से, भले मारा नहीं, अगर हाथ भी उठा दिया मारने की दृष्टि से, वो कर्म भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मार खा के रह जाते हैं, मुकदमे सहन कर लेते हैं, जेल जाके रह जाते हैं, क्योंकि हमें कर्मों के विधान का पता है। नहीं तो यहां पर कम कौन है मेरे भाई। लेकिन हमने वो गलतियां नहीं करनी। इब्राहिम सुल्तान जैसी जय मैं आज राजा होता, इतनी गलती भी नहीं करनी हमने, इतनी गलती भी। ये सतगुरु ने ऐसे खड़ा नहीं किया हम सत्सेवक भाई बहनों को, अपने तत्व ज्ञान से ठोक ठोक के खड़ा किया परमात्मा ने, बजा बजा के। अब हम गलतियां करने वाले नहीं है 650 साल पहले की तरह। तुम लोग जोश दिला दोगे, तुम लोग उकसा दोगे, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। जोश में होश खो के काम नहीं करेंगे। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। बाकी रिजल्ट तो आने वाले समय में मिलेगा, फिर दूर नहीं है वो दिन। अब जिसने जितनी बकवाद करनी थी कर ली, थोड़ी बहुत और कर लेगा, साल डेढ़ साल। अब वो समय दूर नहीं है, जैसा बीज बोया है वो फसल काटने का समय आ रहा है।